तो चलिए आज बात करते हैं लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। ये कहानी है एक आम से आदमी की जिसे एक ऐसा ऑफर मिलता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का जो पूरा सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। जितनी जमीन घेर सको घेर लो। जरा सोच कर देखिए, कोई आकर कहे कि साइबेरिया में जमीन लगभग मुफ्त में मिल रही है। अब बताइए, ये एक ऐसा ऑफर था जिसे ठुकराना अरे नामुमकिन सा था। और फिर होता भी वही है। वो आदमी अपनी इच्छाओं के आगे, अपने लालच के आगे झुक जाता है। अपना सब कुछ बेचकर वो निकल पड़ता है साइबेरिया के एक लंबे और मुश्किल सफर पर। उसके दिमाग में, उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, हजारों एकड़ जमीन का मालिक बनना। तो जब वो साइबेरिया पहुंचता है तो उसे उस सौदे के नियम पता चलते हैं। नियम जो सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते थे, लेकिन असल में थे बहुत मुश्किल। उससे सिर्फ एक दिन का वक्त मिलना था। सूरज उगने के साथ शुरू करना था और जितनी जमीन दौड़कर घेर सको घेर लो। बस शर्त यह थी कि सूरज डूबने से पहले उसी जगह पर वापस लौटना था जहां से शुरू किया था। अब उस रात उसे नींद कहाँ आनी थी। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। लालच और बड़ा बनने की चाहत, इन दोनों ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो पूरी रात बस यही हिसाब किताब करता रहा कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी ज्यादा जमीन घेर सकता है। आखिर ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी दिन था। और फिर वो दिन आ ही जाता है, वो कभी न खत्म होने वाली दौड़ का दिन। अब वो आदमी सिर्फ चलने से कहां खुश होने वाला था। नहीं, वो फैसला करता है दौड़ने का, ताकि वो अपनी जमीन को दोगुना या शायद उससे भी ज्यादा कर सके। और सूरज की पहली किरण के साथ ही वो अपनी पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर देता है। उसका प्लान तो दिमाग में एकदम साफ था। जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे वो वापस मुड़ जाएगा, ताकि सूरज डूबने तक आराम से पहुंच सके। और जब दोपहर हुई, मीलों दौड़ने के बाद एक पल के लिए उसके मन में एक ख्याल आया भी कि बस अब लौट चलते हैं। लेकिन बस इसी पल कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वो मुड़ने की सोचता है, उसे आगे और भी ज्यादा, और भी हरी भरी उपजाऊ जमीन दिखाई देती है। और यही सवाल उठता है, क्या इच्छाओं का, इस लालच का कोई अंत है? वो खुद को दिलासा देता है, अरे बस थोड़ा सा और, लौटते वक्त रफ्तार बढ़ा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। अब बस रफ्तार बढ़ाने की धुन में वो हर उस चीज से छुटकारा पाने लगता है जो उसे धीमा कर सकती थी। एक एक करके पहले उसने अपना खाना फेंका, फिर पानी, क्योंकि अब तो उनका वजन भी भारी लग रहा था। और हद तो तब हो गई जब उसने अपना कोट और अपनी टोपी भी उतार फेंकी। सब कुछ सिर्फ और तेज दौड़ने के लिए। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंचती है। ये लालच का अंजाम था। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, उसे एकदम से ख्याल आता है कि वो बहुत बहुत दूर निकल आया है। अब तो हर हाल में वापस लौटना ही होगा। और बस घबराहट में वो अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर वापस दौड़ना शुरू कर देता है। एक एक पल भारी पड़ रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सूरज बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। दूर, बहुत दूर उसे वो जगह दिखाई तो दे रही थी जहां से शुरू किया था। गांव वाले भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन फासला अभी भी बहुत ज्यादा था। अब ये सिर्फ जमीन की दौड़ नहीं रह गई थी, ये डूबते सूरज के खिलाफ जिंदगी की दौड़ बन चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हिम्मत मत हारो, और तेज, बस पहुंचने ही वाले हो। उनकी आवाजें कानों में पड़ रही थीं और इससे उसे एक नई हिम्मत सी मिली। उसने अपनी आखिरी सांस तक का जोर लगा दिया। वो बस पागलों की तरह भाग रहा था। और फिर सूरज के आसमान से गायब होने से ठीक पहले वो उस फिनिश लाइन पर पहुंचकर गिर पड़ता है। आखिरी के कुछ कज वो जमीन पर घिसते हुए पूरे करता है। और जैसे ही उसका हाथ उस शुरुआती निशान को छूता है, सूरज पूरी तरह डूब जाता है और उसी पल वो आदमी भी दम तोड़ देता है। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दुखद सच सामने आता है। इतनी भाग-दौड़, मीलों जमीन जीतने की इस रेस में आखिर में उसे बस कितनी जमीन की जरूरत पड़ी? सिर्फ 6 फीट, एक कब्र के लिए। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है, गांव वालों का रिएक्शन। वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ऐसे पागल तो आते ही रहते हैं। असल में आज तक कोई भी इस दौड़ को जीत ही नहीं पाया था। उस आदमी का जो हश्र हुआ, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यही तो इस खेल का नियम था। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर,
देखिए, ये सिर्फ उस किसान की कहानी नहीं है। ये तो हमारे आज के जीवन का एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम सबको अपनी परछाई दिखाई दे सकती है। टॉल्स्टॉय का जो असली संदेश है वो यही है। ये कहानी उस किसान की है ही नहीं, ये हम सबकी कहानी है। हम सब जो किसी न किसी चीज के पीछे लगातार भागे जा रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कामयाबी हो या कुछ और। जरा इस फर्क को, इस तुलना को देखिए। उस किसान की दौड़ थी जमीन घेरने के लिए। हमारी दौड़ किस लिए है? एक भरी पूरी तिजोरी के लिए। हम सब खुद से एक ही वादा करते रहते हैं, बस एक बार ये हो जाए फिर मैं जीऊंगा। पर कड़वी हकीकत तो ये है कि वो बाद कभी आता ही नहीं, और जिंदगी वो तो बस इसी भागदौड़ में निकल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये अंतहीन दौड़, ये रेस बेमतलब है, तो फिर इसका कोई विकल्प भी है? क्या जीने का कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा तरीका भी है? हाँ, ये कहानी हमें एक रास्ता जरूर दिखाती है। यहां पर होने के, जीने के दो तरीके बताए गए हैं। एक तरफ है वो पागल इंसान जो हमेशा दौड़ता रहता है, हमेशा बेचैन रहता है और सच पूछिए तो कभी जीता ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ है वो प्रबुद्ध इंसान जो स्थिर है, जिसके अंदर एक शांति है और जो सच में जीता है। मतलब कहानी का निचोड़ बस इतना सा है कि एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी चीजें जमा करने में नहीं है, बल्कि होने में है। जीने के लिए भागना जरूरी नहीं है, जरूरी है थोड़ा ठहरना, समझना और इस बात के लिए जागरूक होना कि हम मौजूद हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा, एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि जब सब कुछ यही रह जाना है, तो फिर ये कभी ना खत्म होने वाली दौड़ आखिर है किस लिए?